हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से एक बार IGNTI प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं जो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था वो आपने ज़रूर करा होगा। मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था जिसमें हमने कॉन्सोनेंट सीखे थे। आई होप आप सभी को याद होगा कि हमने कॉन्सोनेंट्स करे थे पूरे 24 के 24। एक बार फिर से उनको रिवाइज करेंगे अभी, लेकिन आई होप आपने उनको लिख के प्रैक्टिस करी होगी और आपको अच्छे से याद हो गए होंगे विद फिनिशिंग, ताकि अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि हम कॉन्सोनेंट्स में क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं और क्या क्या चीज़ें हम ऐड ऑन करेंगे इसमें। कॉन्सोनेंट्स के कई सारे पार्ट्स होते हैं, कैसे हम उनको यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो पहले आप वो देखिए, फिर उसके बाद इस क्लास पे आइए ताकि आपको ब्रीफली समझ आए, हर एक चीज़ डीपली समझ आए, ताकि अच्छे से आप आगे बढ़ सके। ठीक है, शॉर्ट हैंड एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, तो अगर आप एक भी पार्ट को स्किप करेंगे तो आगे आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसमें एक भी छोटी से छोटी डिटेल को आप मिस ना करें और लगातार उसमें कंटिन्यूटी के साथ बने रहें, और जो भी चीज़ें नई-नई आपको पढ़ाई जाती हैं वो सब आप अच्छे से पढ़कर आएँ। ठीक है? तो आज हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सोनेंट्स के बारे में। पिछली क्लास में हमने कॉन्सोनेंट्स करा था, अगर याद ना हो तो एक बार फिर से कर लेते हैं। हमने कौन-कौन से कॉन्सोनेंट करे थे? पहला था हमारा पी, दूसरा था बी, एक सेकंड, पहला था हमारा पी, बी, टी, डी, च, ज, चे और जे, और क्या था? के और गे। वेरी गुड। फिर उसके बाद एफ, वी, इथ, डी, एस, जी। फिर इसके बाद यहीं लिख लेते हैं एस एच एंड जेड एच। फिर एम, एन, एन जी। एन जी का साउंड क्या था? इंग था। फिर इसके बाद एल, डब्ल्यू, वाई। फिर इसके बाद आर, दो तरीके से बनते हैं आर, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। फिर उसके बाद था एच, एच भी हमारा दो तरीके से बनता है। चलिए एक बार इनको फटाफट से ड्रॉ भी कर लेते हैं, किस तरीके से हमने शॉर्ट हैंड बनाए थे, अपने जो सिंबल्स थे वो लिखे थे। पी कैसे बनता था? जोर से बोलिएगा, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, अगर आप मन में बोलेंगे तो वो हमें सुनाई देगा। इससे हमें ये पता लगेगा कि आपने वाकई में पढ़ाई की है। ठीक है, पी कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन से ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और कैसे बनता है? लाइट या डार्क? लाइट बनता है। वेरी गुड। तो देखिए ये होता है हमारा पी, और इसी को अगर थोड़ा सा मोटा करके बनाएंगे तो ये होगा बी। क्लियर है? फिर क्या था? 90 डिग्री एंगल पे ये था हमारा टी, और अगर हमने इसी को थोड़ा सा डार्क करा तो ये हो जाता था डी। फिर आता था हमारा जे, ये बनता था 60 डिग्री एंगल पे ऐसे लाइट, और अगर इसी को थोड़ा सा मोटा कर देते, डार्क कर दिया, तो ये हो जाता है जे। फिर आता है के, ये बनता है लाइट ऐसे स्ट्रेट लाइन से 180 डिग्री एंगल पे। फिर आता है क्या? जी। नहीं, जी नहीं है, इसका साउंड क्या था? ग था। तो इसको हमने कैसे बनाया था? के की तरह ही, बट डार्क कर दिया था, याद है? फिर इसके बाद आते थे कर्व कॉन्सोनेंट पे, पहला था एफ। एफ हमारा बनता है इस तरीके से, ये सभी ऊपर की लाइन को टच नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा, कोई भी कॉन्सोनेंट ऊपर की लाइन को कभी भी टच नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद आता है वी, चाहे वो कर्व हो या स्ट्रेट हो, कोई भी कॉन्सोनेंट कभी भी ऊपर की लाइन से टच ना हो, बेस लाइन पे टच होके बनेगा। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए। इथ, इथ का साउंड क्या था? जल्दी से बताइएगा। थ। इथ का साउंड क्या था? थ। वेरी गुड। फिर इसके बाद द। नेक्स्ट एस है। एस का साउंड क्या होता है? एस का साउंड होता है स। फिर इसके बाद आता है जी, यानी कि ज का साउंड। फिर इसके बाद आता है एस एच। एस एच का साउंड क्या था? ये था श, ये बना था इस तरीके से। फिर जेड एच। जेड एच क्या था? झ का साउंड, जैसे मेजर में आता है, ट्रेजर में आता है, लेजर, प्लेजर, यूजुअल, यूजुअली। फिर एम। एम कैसा था? हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट। तो एम बनेगा हमारा ऐसे लेटा हुआ, लाइट। एन इसी का उल्टा बन जाता है, बस इतना सा, ये हो जाता है एन। इसी को डार्क करते हैं तो क्या हो जाता है? एन जी। फिर आता है एल, ये था एल, नीचे से ऊपर बनता है। डब्लू। डब्लू का असली साउंड क्या होता है? डब्लू तो सिर्फ नाम है, याद है? हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, डब्लू तो सिर्फ इसको हम कहते हैं, बट इसका साउंड क्या होता है? वो होता है व। इसको कैसे बनाते थे? नीचे से ऊपर की तरफ। क्लियर है? फिर वाई। वाई का क्या साउंड होता है? वाई का साउंड होता है य। इसका जो हुक है वो नीचे की तरफ से बनता है इस तरीके से, सही कहा। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, एक आर था अपवर्ड, एक आर था डाउनवर्ड। अपवर्ड वाला कैसे बनता है? नीचे से ऊपर इस तरीके से, इसे हम कहते हैं अपवर्ड आर, ऐसे डायरेक्शन में बनता है। फिर एक होता है हमारा डाउनवर्ड आर, ये बनता है इस तरीके से कर्व, ये बनता है ऊपर से नीचे की तरफ, इसको क्या कहते थे? डाउनवर्ड आर। क्लियर है सभी को?
फिर आता है एच। एच का साउंड क्या होता है? एच का साउंड होता है हमेशा ह। इसे हम बनाते हैं नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे, लाइक दिस। एक छोटा सा सर्कल हमेशा क्लॉकवाइज मोशन में ऐड करते हैं, तो ये हो जाता है अपवर्ड एच। फिर डाउनवर्ड एच के लिए यही सर्कल हम यहाँ से बनाएंगे, तो ये हो जाएगा डाउनवर्ड एच। इसकी डायरेक्शन कैसे रहती है? यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे खत्म। क्लियर है? इसे हम कहते हैं क्या? डाउनवर्ड एच। बहुत बढ़िया, अच्छे तरीके से सभी को याद हो गए होंगे कॉन्सोनेंट्स, उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने हैं पार्ट्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स। देखिए, पार्ट्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स, याद है हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में एक चीज करी थी, हमारे कॉन्सोनेंट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमने करा था साइट्स और प्लेसेस। याद होंगे सभी को। चलिए वही चीज हम दोबारा से पढ़ते हैं। हमारे कॉन्सोनेंट में कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। और इनमें भी क्या चीजें होती हैं? 2 पार्ट्स में क्या क्या होता है? पहला तो होता है हमारा साइड्स। किसी भी कॉन्सोनेंट में 2 साइड्स होती हैं, याद है सभी को? किसी भी कॉन्सोनेंट में कितनी साइड्स होती हैं? 2 साइड्स होते हैं और 3 प्लेसेस होती हैं। आई होप सभी को याद होगा। इसी को थोड़ा सा पढ़ते हैं, कैसे इनकी प्रैक्टिस करनी है और कैसे लिखते हैं। देखिए, किसी भी कॉन्सोनेंट में 2 साइड्स होती हैं, 3 प्लेसेस होती हैं। जैसे कि ये हमारा पी है, इसका एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। क्लियर? लेफ्ट साइड को हम क्या कहते हैं? बिफोर साइड, बिफोर, बिफोर। और राइट साइड को हम क्या कहते हैं? आफ्टर साइड, ए फॉर आफ्टर। क्लियर है? अच्छा, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स हैं, जैसे कुछ डाउनवर्ड भी हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल्स हैं और कुछ अपवर्ड्स हैं, तो उनमें साइड्स कैसे वेरी करेगी? तो पहले हम करते हैं साइड्स अच्छे से, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। देखिए, साइड्स में क्या है कि हमारे किसी भी कॉन्सोनेंट के 2 हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट साइड होता है और एक राइट साइड होता है। लेफ्ट साइड को कहते हैं हम बिफोर साइड, राइट साइड को कहते हैं आफ्टर साइड। जैसे पी है, जितने भी हमारे पास डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट्स हैं, लिख देता हूं, जितने भी डाउनवर्ड हैं और जितने भी अपवर्ड कॉन्सोनेंट है। अपवर्ड कौन से हो गए? जैसे एल हो गया, वे हो गया, ये हो गया, आर हो गया, एच हो गया, ये सारे के सारे नीचे से ऊपर बनते हैं। और डाउनवर्ड में कौन कौन से हो गए? पी बी टी डी जे जे, फिर इसके बाद एफ वी, इथ दी, एस जी, एस एच, जेड एच, ये सारे के सारे कौन से हैं? डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट्स हैं। तो आर भी डाउनवर्ड है, एच भी डाउनवर्ड है। तो जितने भी डाउनवर्ड और अपवर्ड कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इन सभी का जो लेफ्ट साइड होगा वो होगा बिफोर साइड, सभी का सेम रहेगा, वो होगा क्या? बिफोर साइड। और इन सभी का जो राइट साइड होगा वो होगा आफ्टर साइड। क्लियर है सभी को? ये होगा हमारा आफ्टर साइड। यहां तक सभी को क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं हॉरिजॉन्टल्स। हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट में हम क्या करते थे? देखिए, हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो ऐसे लेटे हुए बनते हैं लाइन पे। तो अगर हम इनकी साइड्स देखें, जैसे के हो गया, ग हो गया, एम हो गया, एन हो गया या फिर एन जी, यही 5 हमारे पास हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स हैं। क्लियर? अब इन सभी का जो ये ऊपर वाला साइड है, ये होता है बिफोर साइड। ऊपर का साइड क्या होता है? बिफोर साइड होता है। और ये जो नीचे का साइड है, ये है आफ्टर साइड। क्लियर सभी को? ये होता है हमारा आफ्टर साइड। यानी कि 2 साइड्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। लेकिन लेफ्ट और राइट किस में होता है? लेफ्ट और राइट होता है हमारा अपवर्ड और डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट्स में। हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट्स में अप साइड बिफोर होती है और डाउन साइड आफ्टर साइड होती है। यहां तक सभी को क्लियर? अब आते हैं हम सीधा प्लेसेस पे। देखिए, प्लेसेस क्या होती हैं? प्लेसेस हमारे पास कितनी होती हैं? किसी भी कॉन्सोनेंट में 3 प्लेसेस होती हैं। देखिए, हमारे कॉन्सोनेंट में कुछ पॉइंट्स होते हैं। एक तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, और एक होता है मिड पॉइंट, और एक होता है हमारा एंड पॉइंट। किसी भी कॉन्सोनेंट में 3 पॉइंट्स होते हैं, जहां से वो बनना शुरू होता है उसका बीच का पॉइंट होता है, और एक जहां पे वो बन के खत्म होता है। इन 3 पॉइंट्स में हम प्लेसेस करते हैं। प्लेसेस कैसे करते हैं? देखिए, जैसे कि ये हमारा एफ है, ठीक है, ये हमारा एफ है। अब इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से हमने इसको स्टार्ट करा है वो ये पॉइंट है। इस पॉइंट को हम कहते हैं फर्स्ट प्लेस। क्लियर है सभी को? इस पॉइंट को हम कहते हैं फर्स्ट प्लेस। हर एक कॉन्सोनेंट का स्टार्टिंग पॉइंट ही उसका फर्स्ट प्लेस होता है। क्लियर है? ऐसे ही एल का फर्स्ट प्लेस कहाँ होगा? यहाँ नीचे होगा, क्योंकि ये यहाँ से बनना शुरू हुआ। क्लियर है? क्योंकि जो उसका शुरुआती हिस्सा है, जहां से हम उसे बनाना शुरू कर रहे हैं, उसी को हम फर्स्ट प्लेस कहते हैं। ऐसे ही
किसी भी कॉन्सोनेंट का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं सेकंड प्लेस, चाहे वो अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो या हॉरिजॉन्टल हो। जैसे के है, इसका जो मिड पॉइंट होगा उसे हम कहेंगे सेकंड प्लेस। जहां पे कोई भी कॉन्सोनेंट बन के खत्म होता है, जैसे कि ये डाउनवर्ड आर है, ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसको हम कहते हैं थर्ड प्लेस। किसी भी कॉन्सोनेंट का एंड पॉइंट जो होता है, जैसे ये वाई है, ये कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे, तो इसको हम कहेंगे थर्ड प्लेस। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर हम सभी को एक ही कॉन्सोनेंट में मिक्स करें तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए, जैसे कि ये हमारा पी है, एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसे हम कहेंगे फर्स्ट प्लेस, एक मिडिल पॉइंट है, इसे कहेंगे सेकंड प्लेस, और एक ये एंड पॉइंट है, इसे कहेंगे थर्ड प्लेस। ऐसे ही ग कॉन्सोनेंट है हमारे पास, इसका फर्स्ट प्लेस यहाँ होगा, सेकंड पे मिडिल होगा, और थर्ड प्लेस कहाँ होगा, एंड पॉइंट पे। ऐसे ही वाई है, इसका फर्स्ट प्लेस कहाँ होगा, इसका फर्स्ट प्लेस यहाँ नहीं होगा, ये पूरा का पूरा इतना पोर्शन जो है ये फर्स्ट प्लेस माना जाता है। क्लियर है? हमारा मतलब कहने का ये है यहाँ पे कि स्टार्टिंग पॉइंट तो है, बट वाई को तो एक्चुअल में देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो लेकिन ये जो हुक पोर्शन है इसको फर्स्ट प्लेस नहीं मानेंगे, ये इतना पोर्शन पूरा का पूरा स्टार्टिंग पोर्शन होगा। ठीक है? तो वाई जो है हमारा ऐसे स्टार्ट होता है, तो ये जो पोर्शन है हमारा ये होगा फर्स्ट प्लेस, मिडिल पॉइंट सबका सेम रहेगा सेकंड प्लेस, और जहां पे खत्म हुआ वो होगा थर्ड प्लेस। ऐसे ही अगर हम देखें एच का, तो एच का ये होगा फर्स्ट प्लेस, मिडिल पॉइंट सेकंड, और ये होगा थर्ड। अभी आपका होमवर्क मैं बताता हूँ इसमें क्या रहेगा। देखिए, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। आप सभी कॉन्सोनेंट्स को एक सीरीज में ऐसे लिखेंगे, सिर्फ एक एक लाइन में, पी, बी, टी, डी, च, ज, क और ग। ठीक है? आपने सभी कॉन्सोनेंट्स ऐसे लिखे, पूरे 24 के 24, आर के दोनों फॉर्म्स और एच के दोनों फॉर्म्स। अब क्या करना है, इसके सामने एक बार सिंपल ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये हो गया पी। क्लियर है? थोड़ा सा स्पेस छोड़ा, फिर इसके बाद एक और बार ड्रॉ किया ऐसे, फिर इसके साइड्स लिखेंगे, बिना देखे लिखनी है। याद कीजिए, डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट्स और अपवर्ड कॉन्सोनेंट में साइड सेम्स होती हैं। जैसे कि लेफ्ट साइड जो होगा किसी भी कॉन्सोनेंट का, वो क्या होगा, बिफोर साइड होगा, और जो राइट साइड होगा वो क्या होगा, आफ्टर साइड होगा। अच्छे से समझ आया? चलिए, तो यहाँ पे आपको बस मेंशन करना है बी और ए, बी फॉर बिफोर, ए फॉर आफ्टर। इतना सभी को क्लियर है? बहुत आसान सी चीज है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है शॉर्ट हैंड में। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसी के बाद थोड़ा सा स्पेस और छोड़ेंगे, एक बार और लिखेंगे ऐसे, और इसमें प्लेसेस मेंशन करेंगे ऐसे, एक छोटा सा पॉइंट बना देंगे ऐसे, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये हो गया फर्स्ट प्लेस, छोटा सा लिख देंगे बस। इसी में ही मिडिल का पॉइंट ऐसे बनाएंगे, ये होगा सेकंड प्लेस, बिफोर आफ्टर बोथ साइड्स, और ऐसे ही जहां पे ये खत्म हुआ है इसका थर्ड प्लेस लिख देंगे। फिर ऐसे ही इसके बाद बी लिखेंगे डार्क, थोड़ा सा स्पेस छोड़ा, एक बार और लिखा, इसमें मेंशन करेंगे बिफोर साइड, खाली बी और ए लिखना है आपको इस तरीके से। फिर उसके बाद एक बार और ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये हो जाएगा फर्स्ट प्लेस, मिडिल पॉइंट सेकंड, ये हो गया हमारा थर्ड। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ऐसे ही फिर नेक्स्ट टी का एक बार लिखा, फिर एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ के एक बार और लिखा, सॉरी, हमें यहाँ पे साइड्स लिखनी है। ठीक है? तो एक बार और लिखा, फिर लाइट कॉन्सोनेंट, इसकी साइड्स मेंशन करेंगे, ये हो जाएगा बिफोर साइड, ये हो जाएगा आफ्टर साइड। क्लियर है? फिर एक बार और लिखेंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट प्लेस, ये हो जाएगा सेकंड प्लेस, ये हो जाएगा थर्ड प्लेस। सभी को समझ आया? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी में। अभी इसी में हम एक और पोर्शन हमारा कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर डूइंग दिस, आपको पहले क्या करना है, प्लेसेस लर्न करनी है, साइड्स लर्न करनी है, इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको हर एक कॉन्सोनेंट का साइड और प्लेसेस पता लग जाए। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है? नेक्स्ट पार्ट जो हमारा इसी में आएगा वो आएगा ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट, ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स। क्या है? ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। देखिए, ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, अभी तक हमने हर एक कॉन्सोनेंट को इंडिविजुअली लिखा है, बट अगर हम देखें किसी भी वर्ड में कई सारे कॉन्सोनेंट आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं। तो हमें किसी भी दो या दो से ज्यादा कॉन्सोनेंट को ज्वाइन करना आना चाहिए कि हम किस बिहाफ पे हमारे कॉन्सोनेंट्स को ज्वाइन करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ओके। जैसे कि सपोज हमें किसी भी दो कॉन्सोनेंट को ज्वाइन करना है, तो उसके लिए दो सिंपल से रूल हैं, और वो रूल ये है कि हम जो भी कॉन्सोनेंट लिखेंगे वो हमें लिखना है विदाउट लिफ्टिंग अप द पेन और पेंसिल, जो भी हम यूज कर रहे हैं, विदाउट लिफ्टिंग अप द पेंसिल। हम तब तक पेन या पेंसिल जिससे भी हम लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप पेन यूज कर रहे हैं पेंसिल,
बट पेंसिल ही यूज करें स्टार्टिंग में। मतलब मेरा सिर्फ अभी इस स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करने का है कि आप जो भी चीज लिख रहे हैं तब तक आप पेंसिल नहीं उठा सकते जब तक आपके सभी के सभी स्ट्रोक्स यानी कि कॉन्सोनेंट्स, जब तक सभी कॉन्सोनेंट्स बन के कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हम पेंसिल नहीं उठा सकते। क्लियर है यहाँ तक? जब तक हमारे कॉन्सोनेंट्स कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक हम यहाँ पे अपना पेन या पेंसिल नहीं उठा सकते। इसी का दूसरा रूल क्या है कि हम किसी भी कॉन्सोनेंट को जब लिखेंगे तो उसकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं कर सकते। तो दूसरा रूल हुआ विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एनी कॉन्सोनेंट। ओके, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एनी कॉन्सोनेंट, हम किसी भी कॉन्सोनेंट की डायरेक्शन को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि सपोज हमें पी के साथ चे को लिखना है। अब देखिए पी हमारा ऐसे बनता है, चे हमारा ऐसे बनता है, राइट। अब अगर हमने पी और चे को साथ में बनाया, पी बनाया फिर ऐसे ही चे बनाया, क्या ये सही होगा? देखो देखने में तो सिमिलर लग रहा है, चे ऐसे है ये भी ऐसे है, पी ऐसे है ये भी ऐसे है, बिल्कुल सेम लग रहा है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज डिफरेंट है। वो डिफरेंस क्या है? ध्यान से देखिएगा, हम हर एक कॉन्सोनेंट को कैसे बनाते हैं, उसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बनाते हैं। अब यहाँ पे जो हमने पी बनाया है ये किस डायरेक्शन में बनता है? ऊपर से नीचे। यहाँ पे भी हमने पी कैसे बनाया था? ऊपर से नीचे। तो यहाँ तक तो सब कुछ सही है, हमने पेंसिल भी नहीं उठाई थी और चे ड्रॉ कर दिया था। बट चे कैसे बनता है, किस डायरेक्शन में बनता है? ये भी ऊपर से नीचे बनता है। लेकिन क्या हमने इसे ऊपर से नीचे बनाया? नहीं, हमने तो पी के जस्ट बाद इसे ऐसे ऊपर उठा दिया। तो यहाँ पे क्या दूसरा रूल फॉलो हो रहा है? विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। यहाँ पे दूसरा रूल फॉलो नहीं हो रहा। तो इसी वजह से हम यहाँ पे चे को नहीं बना सकते ऊपर, क्योंकि चे कैसे बनता है? नीचे बनता है। तो हमने इसे ऊपर बना दिया, इस वजह से ये गलत है। समझ आया? यानी कि अगर हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो पी बनाया, चे अपनी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में वो बनता है, लेकिन हम उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, ना ही हम पेंसिल को ऊपर उठा सकते हैं जब तक ये चे कंप्लीट नहीं हो जाता। समझ आया यहाँ तक सभी को? देखिए जैसे कि सपोज हमें टी के साथ एल ज्वाइन करना है, टी ऐसे बनता है, एल ऐसे बनता है। क्लियर है? तो अगर हमें टी बनाना है, हमने टी बनाया और पेंसिल उठा दी, तो हम वापस से एल को कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे, इसे काटिए दूसरा लिखिए। ठीक है, टी बनाया बिना पेंसिल उठाए, अभी तक पेंसिल नहीं उठाई है तो ये हो जाएगा एल। ठीक है, ये हो जाएगा टी एल। यहाँ तक सभी को क्लियर? चाहे एक डार्क हो या लाइट हो, आपको उससे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगी, बस हल्का सा आप प्रेशर पुट करना और उसको लिफ्ट करना सीखिए बिना पेंसिल उठाए। जैसे कि डी और एम लिखना है, ठीक है, डी और एम साथ में। अच्छा बताइएगा कि ये सही बना है या नहीं। डी बनाया, अब एम बनाया, क्या ये सही होगा? देखो डी ऐसे बनता है, एम ऐसे बनता है, सही होना चाहिए। सही कहा, देखो सेम सेम लग रहा है तो सही होना चाहिए, लेकिन ये गलत होगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि एम की डायरेक्शन क्या आ गई? यहाँ से राइट टू लेफ्ट आ गई, जबकि एम कैसे लिखा जाता है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर है? तो अगर हम डी ऐसे बना रहे हैं तो एम ऐसे जाएगा बिना पेंसिल उठाए, बिना डायरेक्शन चेंज किए। क्लियर है? अब देखो डी डार्क होता है, एम लाइट होता है, हल्का सा प्रेशर देके बनाएंगे पेंसिल पे, बहुत ही माइनर सा प्रेशर, तो वो डार्क बनेगा। बिना पेंसिल उठाए हल्का सा उसे लिफ्ट कर दीजिए तो वो लाइट हो जाएगा। क्लियर है? अब ये स्टाइलस है तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा लाइट और डार्क उतना परफेक्ट नहीं बन पाएगा, बट पेंसिल से जैसे हम ड्राइंग करते हैं तो वो पेंसिल इसीलिए हम यूज करते हैं शॉर्ट हैंड में, क्योंकि उससे ड्राइंग कर सकते हैं और प्रेशर कम या ज्यादा करके मैनुअली उस पर बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। क्लियर है? जैसे कि कोई भी कॉन्सोनेंट लिख सकते हैं आप। जैसे हमें टी के बाद वे लिखना है, टी बनाया, वे बनाया, ये हो गया टी वे। फिर इसी के बाद अगर हमें पी के साथ डी लिखना है, पी बनाया लाइट, हल्का सा प्रेशर दिया तो ये डार्क हो गया सी। आराम से आपका कॉन्सोनेंट यहाँ पे बन जाएगा। आपको बस क्या करना है, दोनों रूल्स का ध्यान रखना है। क्या रूल्स है? विदाउट लिफ्टिंग अप द पेन और पेंसिल विच एवर यू आर यूजिंग, जो भी पेन या पेंसिल आप यूज कर रहे हैं उसको तब तक ऊपर नहीं उठा सकते जब तक सारे कॉन्सोनेंट्स नहीं बन जाते। दूसरा, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एनी कॉन्सोनेंट, हम किसी भी कॉन्सोनेंट की डायरेक्शन को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। यहाँ तक सभी को क्लियर है? ओके, इसी में मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है। मैं आपको बुक भी सजेस्ट करूंगा, कौन सी बुक आपको लेनी है। आपको ग्रीन कलर की येलो बुक भी ले सकते हैं, चाहे तो आप न्यू एरा भी ले सकते हैं। देखिए दो तरीके की बुक है शॉर्ट हैंड की। एक जो पुराना वर्जन चलता था उसे नॉर्मल शॉर्ट हैंड बुक कहते हैं, इंस्ट्रक्टर एंड की इस नाम से एक बुक है। ये येलो ग्रीन कलर की होगी, थोड़ा सी ग्रीन टाइप। ठीक है, फिर इसी के बाद एक न्यू एरा बुक आती है शॉर्ट हैंड की,
चाहे तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं, इसमें आपको प्रैक्टिस मिलेंगी। बट सबसे बेस्ट जो बुक रहती है वो ये वाली रहती है, कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, तो वो वाकई में बहुत ही सही बात है, क्योंकि इसमें जो पैटर्न दिया गया है प्रैक्टिस का वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। आपको वहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं मिलेगी। यहाँ पे क्या है कि आपको सब कुछ जब सामने ही मिल जाएगा तो आप उसमें स्ट्रगल नहीं करेंगे, आप उसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। आप सपोज अगर मैंने एक वर्ड लिख दिया न्यूयॉर्क या कुछ भी, सपोज जो भी वर्ड आपके मन में आए आप सोच सकते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने जैसे एक वर्ड लिख दिया न्यूयॉर्क। अब अगर इसकी आउटलाइन यहाँ पे मेरे पास पहले ही लिखी हुई है, अगर इसकी आउटलाइन मेरे पास पहले ही लिखी हुई है तो मैं इसे क्यों ही सोचूंगा कि न्यूयॉर्क कैसे बनेगा। मैं इसे इसी में से देख के बना लूंगा। न्यू एरा की कमी बस इतनी है कि इसमें सारी चीजें सामने ही लिखी हुई हैं, बट इंस्ट्रक्टर एंड की जो है, जो पुरानी बुक थी, उसमें क्या है कि आपको प्रॉपर एक्सरसाइज दी गई है ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। उसमें सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स लिखे हुए हैं, और जो एक्सरसाइज शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में बनाने की है उसमें सिर्फ शॉर्ट हैंड में वर्ड्स लिखे हुए हैं, ताकि आप उसमें दिमाग लगाएं, ठीक है। बाकी मैं आपको दोनों बुक के लिए सजेस्ट करूंगा, कोई भी बुक बेकार नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा ईमानदारी के साथ पढ़ना होगा। बाकी सबसे बेस्ट बुक की बात करें तो वो हमारे पास ये रहेगी, इंस्ट्रक्टर एंड की। आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं, बाकी मैं आपको इस पे लोगो दिखा दूंगा। देखिए, जो यहाँ पे जो ये ग्रीन वाली बुक दिख रही है ये हमारी है इंस्ट्रक्टर एंड की, और ये जो रेड बुक है ये है हमारी न्यू एरा बुक। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आपको क्या करना है, इसी में मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, ठीक है। वो एक्सरसाइज की आपको प्रैक्टिस करनी है, और इसी में मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में भी बताऊंगा किस तरीके से करनी है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर उसमें हम अब स्टार्ट करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वॉवल्स का। अब जो हमारी चीज बची है वॉवल्स बची है, ठीक है। इंट्रोडक्शन के लिए फिर इतना ही, क्योंकि जो हमारे कॉन्सोनेंट्स थे, पहला जो हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन अभी तक चल रहा है वो है हमारे कॉन्सोनेंट्स, वो हम कर चुके। फिर उसके पार्ट्स अभी हमने कर लिए। कॉन्सोनेंट्स की प्रैक्टिस आई होप आप सभी ने कर ली होगी, और जिन्होंने नहीं करी है वो प्लीज कर लें, फिर उसके बाद ये आगे की वीडियो देखें। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो है वॉवल्स। और वॉवल्स क्या होते हैं वो भी हम सारी चीजें, वर्ड्स बनाना, कैसे वर्ड्स बनाते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। क्योंकि अगर स्वास्थ्य आपका खराब रहेगा तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। तो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ताकि आप अच्छी सी एक नौकरी ले सकें और आपकी शादी ब्याह हो सके और सब कुछ हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं सीधा आपकी शादी में, यानी कि अरे शादी में क्या करूंगा मिलके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय।